इस तरह से आपके बालों की लंबाई भी हो सकती है अगर आपने प्याज में इस चीज को मिलाकर लगा लिया। ये नुस्खा कोई मामूली नुस्खा नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिसने भी इस नुस्खे को अपने बालों पर यूज किया है उसके बालों का झड़ना एक बार में ही बंद हो गया है। अब बालों की लंबाई 10 गुना तेजी से बढ़नी शुरू हो गई है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं इस नुस्खे को बनाना कैसे है। और साथ ही साथ दोस्तों ध्यान रखिएगा कि जैसे जैसे इस वीडियो को बताएंगे उसी तरीके से आपको भी बनाना है, उसी तरीके से आपको बालों पर लगाना है। दोस्तों, इस नुस्खे को बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे ले लिया है प्याज। मीडियम साइज के प्याज को आपको लेना है, लेकिन ध्यान रखना है प्याज लाल छिलके वाला ही लेना है। डार्क रेड छिलके वाला ही प्याज आपको लेना है, क्योंकि इसमें न्यूट्रिएंट्स और सल्फर ज़्यादा होता है जिसकी ज़रूरत आपके बालों पर पड़ने वाली है। इसलिए आप गाढ़े लाल छिलके वाला प्याज ही लीजिएगा। प्याज में एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल और एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं, इसलिए प्याज का यूज अपने बालों पर जरूर करना चाहिए। जब आप इसका यूज अपने बालों पर करेंगे तो आपके बाल जड़ से मजबूत होंगे, जड़ से लंबे घने होंगे। बालों को लंबा करने के लिए प्याज बहुत ही फायदेमंद होता है, क्योंकि प्याज में एंटीबैक्टीरियल और एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं जो बालों को लंबा करने में मदद करते हैं। जब आप इसका यूज अपने स्कैल्प पर करेंगे तो आपके स्कैल्प की ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगी, जिससे आपके बालों की ग्रोथ में काफी मदद मिलने वाली है। साथ ही साथ जो प्याज में सल्फर की मात्रा होती है, जिसकी मात्रा बहुत ही ज्यादा होती है प्याज में, वो बालों को पोषण देने के साथ साथ बालों के झड़ने की समस्या में काफी कारगर होता है। दोस्तों, आप प्याज का यूज जरूर करिएगा अपने बालों पर, अगर आपको तेजी से बालों को लंबा और घना करना है तो। यहाँ तक कि डैंड्रफ जैसी समस्या को दूर करने में भी प्याज बहुत ही कारगर होता है। बहुत से लोगों के बाल कम उम्र में सफेद होने लगते हैं, बाल झड़ने लगते हैं, और बालों के झड़ने की समस्या से बहुत से लोग परेशान हैं। दोस्तों, आपको प्याज को अच्छे से छील लेना है, अच्छे से आपको साफ कर लेना है, और उसके बाद एक बर्तन में कद्दूकस लगाकर इस प्याज को आपको कद्दूकस कर लेना है दोस्तों, क्योंकि हमें इसके रस की जरूरत पड़ेगी। आप चाहे तो इस प्याज को आप सिलबट्टे पे या फिर मिक्सर में आप पीस सकते हैं। बस आपको इसके रस को निकालना है, किसी भी तरह से आप निकाल सकते हैं। आप अपनी मर्जी से जैसे भी आप निकाल पाए उस तरह से आप इसके रस को निकाल लीजिए। हमने यहाँ पर प्याज को कद्दूकस कर लिया है दोस्तों। आपको इसे अच्छे से कद्दूकस कर लेना है, या फिर आप जैसा कि हमने बताया आपको इसे पीस लेना है, क्योंकि इसे ऐसा करना इसलिए जरूरी है कि इसके रस को हमें निकालना है, ताकि जो भी इसमें न्यूट्रिएंट्स है वो आसानी से आपको मिल सके और आप उसका उपयोग अपने बालों पर कर सकें। एक कटोरी लेकर आपको उसमें चाय छन्नी लगा लेनी है और कद्दूकस किए हुए प्याज को इसमें डाल देना है। दूसरा तरीका ये है कि आपको एक पतला कपड़ा लेना है और उसमें प्याज को डालकर उस कपड़े को दबाकर इसके रस को आप निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर हमने कद्दूकस किए हुए प्याज को चाय छन्नी में डालने के बाद आपको चम्मच से अच्छे से दबा देना है। जब आप चम्मच से दबाएंगे तो इसमें जो भी रस होगा पूरा रस इस कटोरी में आ जाएगा, ताकि आप इसका यूज आसानी से कर सकें। इस रस को आपको निकाल लेना है। प्याज केवल खाने का स्वाद ही नहीं बढ़ाता, बल्कि इसमें जो एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होते हैं वो बालों के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं। यहाँ तक कि कई शोध में भी पाया गया है कि प्याज बालों की झड़ने की समस्या को रोकने के लिए बहुत ही कारगर है। बहुत से लोगों ने कमेंट भी किया है कि सर, बालों के झड़ने की समस्या खत्म हो गई है प्याज का रस लगाने से, और बाल नए उगने शुरू हो गए हैं। अगर आपके बाल झड़ गए हैं तो ऐसे में भी प्याज बहुत ही कारगर होता है। हमने यहाँ पर इसके रस को निकाल लिया होगा। आप देख पा रहे होंगे लाल प्याज की वजह से ही इसका रस लाल है। जी हाँ दोस्तों, आप इसको रस को निकाल लेना है। इसमें हमें कुछ और चीज़ों को ऐड करना है, तो हम फटाफट देरी न करते हुए और भी कुछ चीज़ों को जो भी ऐड करना है उसे ऐड कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको लेना है दोस्तों एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल का यूज सौंदर्य प्रसाधन यानी कि अपने स्किन पर भी करते हैं, लेकिन जब आप इसका यूज अपने बालों पर करेंगे तो इसमें जो मौजूद विटामिन है, अमीनो एसिड और खनिज है, वो बालों के विकास को बढ़ावा देने के साथ साथ अगर आपके बाल रूखे हैं, बेजान हैं, बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, तो बालों को मॉइस्चराइज करने के लिए, हाइड्रेट रखने के लिए एलोवेरा जेल काफ़ी कारगर होता है। एलोवेरा में कई तरह के सक्रिय तत्व और खनिज होते हैं जो आपके बालों को मजबूत बनाने में मदद करते हैं। इसमें फैटी एसिड भी होता है, अमीनो एसिड भी होता है, साथ ही साथ विटामिन ए, विटामिन B12। जी हाँ दोस्तों, इतने सारे गुण होते हैं इसमें जो आपके बालों को लंबा घना करने के लिए बहुत ही कारगर होंगे। इतना काफ़ी है आपके बालों की लेंथ को बढ़ाने के लिए। आपको इसकी सही मात्रा लेनी है। हमने यहाँ पे एक चम्मच में 1 चम्मच एलोवेरा जेल को निकाल लेना है। अगर आपके पास
एलोवेरा का पौधा है तो आप उसके जेल को भी निकाल सकते हैं। तो आप उसे निकालेंगे जब, तो आपको उसे 2 चम्मच यूज करना है और मार्केट में मिलने वाले एलोवेरा जेल को आपको 2 चम्मच नहीं बल्कि 1 चम्मच ही यूज करना है। दोस्तों, आप नेचुरल एलोवेरा जेल भी मौजूद होता है मार्केट में, लेकिन आपको मार्केट में ऑनलाइन आप उसे ले सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप उसे परचेज करके अपने फेस, अपने हेयर पर भी यूज कर सकते हैं। दोस्तों, अब आपको इसमें डालने के बाद अच्छे से इसे मिला लेना है। थोड़ा सा आपको मेहनत करने की जरूरत होगी, यहाँ पर आपको अच्छे से चम्मच से इसे मिलाना है। अब इसे लगाना कैसे, इसे भी हम जान लेते हैं। लगाना बहुत ही आसान है दोस्तों, सप्ताह में आपको 2 से 3 दिन ही लगाना होगा। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन जरूर दबाएं, और अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी जानकारी मिले तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, इसे लगाने के लिए आप सप्ताह में 2 से 3 दिन लगाइए, और मॉर्निंग में जिस दिन आपको बाल धुलना हो शैम्पू से, उस दिन अपने बालों को गीला करके अपने बालों में लगाकर इसे 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। फिर अपने बालों को हर्बल शैम्पू से वॉश करिए।